बच्चों, आज हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने बताया था कि परमाणु क्या होता है। आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। परमाणु सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई होती है। हम पहले पढ़ चुके हैं। सभी पदार्थ, द्रव्य यानी पदार्थ, चाहे वो ठोस पदार्थ हो, द्रव पदार्थ हो या गैसीय पदार्थ हो, तो जो परमाणु है उसी से सारे पदार्थ बने होते हैं। रचनात्मक इकाई होती है परमाणु सभी पदार्थों की। हम परमाणु की तुलना एक ईंट से कर सकते हैं। जिस प्रकार कई ईंटें मिलकर एक दीवार का निर्माण करते हैं और कई दीवारें मिलकर एक कमरा और कई कमरों के समूह से एक विशाल इमारत का निर्माण होता है, उसी प्रकार परमाणुओं से मिलकर तत्वों से मिलकर पदार्थ बनता है। यानी यदि हम परमाणु की तुलना एक ईंट से करें तो ईंट जो घर होते हैं या बड़े बड़े भवन होते हैं, विशाल इमारतें होती, तो वो कैसे बनती है? उसकी रचनात्मक इकाई क्या है? ईंट है ना। कि कई ईंटें मिलकर एक दीवार बनेगी पहले, फिर उन उन दीवारों से, कई सारी दीवारों से मिलकर कोई कमरा बनेगा और एक तरह के कमरों से मिलकर, ढेर सारे कमरों से मिलकर कोई विशाल भवन बनेगा या फिर इमारत बनेगी। तो रचनात्मक इकाई क्या हुई उस इमारत की? ईंट, है ना। तो उसी प्रकार से जो परमाणु है वो एक ईंट के समान है जो कि पूरी इमारत का निर्माण करते हैं। जैसे कि कोई पदार्थ है तो वो पदार्थ सबसे पहले किससे बना है? परमाणु से, क्योंकि परमाणुओं के द्वारा ही तत्व का निर्माण होता है। कोई तत्व किससे बना होता है? परमाणु से। और फिर कई तत्व मिलकर कोई पदार्थ बनाते हैं। तो इस प्रकार किसी भी पदार्थ की रचनात्मक इकाई क्या हो गई? परमाणु। अब है परमाणु का आकार, यानी परमाणु कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, कैसे होते हैं? परमाणु बहुत छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी परमाणु का आकार क्या होता है? बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा, जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। हमें दिखाई नहीं देगा कोई परमाणु, इतना सूक्ष्म होता है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि हम लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक करके रखते जाएं तो लगभग एक कागज की पतली शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। यानी परमाणु इतना सूक्ष्म होता है कि यदि एक के ऊपर एक करके अगर हम लगभग लाखों परमाणुओं को रखें तब भी कितनी मोटी परत बनेगी? एक कागज की जितनी पतली परत, मोटी परत बन पाएगी। यानी जिस कागज पर हम लिखते हैं वो कागज कितना पतला होता है, उस कागज की परत जितनी परत बन पाएगी यदि हम लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक रखें तो हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि परमाणु कितने सूक्ष्म आकार के होते हैं। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर, जिसे हम nm से प्रदर्शित करते हैं, नैनोमीटर में मापा जाता है। त्रिज्या, जैसे परमाणु को हम एक गोलाकार रूप में मानते हैं कि परमाणु का आकार क्या है? एक गोल आकार है। तो आप लोग बच्चों जानते होंगे कोई गोल होता है, वृत्त होता है, तो वृत्त की माप हम कैसे लगाते हैं? व्यास से, कि कितना गोले का व्यास कितना है ना। तो उसी तरह से उस व्यास को यदि हम आधा करेंगे तो वो निकल आएगी त्रिज्या। यानी कोई भी गोला यदि बनता है तो वो त्रिज्या की माप से ही बनता है। तो परमाणु त्रिज्या यानी परमाणु कितने आकार, परमाणु का जो गोलाकार है वो कितना आकार होगा वो हम नापेंगे त्रिज्या से। तो परमाणु की त्रिज्या को हम किस में नापते हैं? नैनोमीटर में, जिसे हम nm से लिखते हैं। ठीक है। तो 10⁻⁻9 मीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर। सोचिए, मतलब जो 1 नैनोमीटर है वो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। यानी 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। तो जो 1 नैनोमीटर है वो 1 मीटर का 9वां भाग होता है। सोचिए कितना छोटा भाग है। परमाणु त्रिज्या जो होती है किसी भी परमाणु की, वो कितनी सूक्ष्म होती है। यानी 1 मीटर का वो 9वां हिस्सा होता है। तो परमाणु त्रिज्या को हम नैनोमीटर में नापते हैं। 10⁻9 मीटर बराबर
10⁻⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर।